अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चार्ट्स के ऊपर होगा। चार्ट्स हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर आ, यहाँ पे चार्ट ग्रुप के अंदर बहुत सारे चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सीखेंगे और इसके बारे में बहुत सारे लेक्चर्स हम बनाएंगे और वो सब कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मेकिंग चार्ट्स, हम सबसे पहले उसका थ्योरी सीखेंगे कि चार्ट्स होती क्या चीज़ है और चार्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर है जो कि बहुत ज़रूरी लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम जितने भी थ्योरी है वो कवर करेंगे। उसके बाद फिर हर एक चार्ट में हम एक प्रैक्टिकली एक चार्ट बनाएंगे और उस पर एक लेक्चर करेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जितने भी ये प्रैक्टिकल काम आपको नजर आ रहा है फाइल के अंदर, ये सारे का ये जो फाइल है ये इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ट्स इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर चार्ट्स क्या होती है, क्या चीज होता है चार्ट? A chart or a graph in Microsoft Excel is a visual representation of the numeric data content in your worksheet। मतलब ये कि चार्ट या ग्राफ जो है, यानी चार्ट को ग्राफ भी हम कह सकते हैं, ये एक्सेल के अंदर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का? न्यूमेरिक डेटा का। जो डेटा होता है हमारे पास उसको हम विजुअल यानी एक किस्म के ग्राफ की शक्ल में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज के अंदर? अपने एक्सेल शीट के अंदर। Its primary purpose is to make large amount of data easier to understand। और इसका मेन फायदा क्या है या हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं? एक तो ये है कि मतलब विजुअली इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसको हम उससे हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसको इजीली हम चार्ट्स के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये आपको अलाउ करता है कि मतलब किस चीज़ को डिस्प्ले करें, जिसका ट्रेंड है, पैटर्न है, रिलेशनशिप है डिफरेंट डेटा सीरीज के अंदर। ट्रेंड मतलब ये कि फॉर एग्जांपल 1990 से अभी 2025 तक पाकिस्तान का पॉपुलेशन जो है वो कितना बढ़ रहा है, तो इसका हम एक ट्रेंड बना सकते हैं चार्ट के हेल्प से। और साथ में हमारे पास जो दूसरा मुल्क है चाइना, तो उसका आप ट्रेंड देख सकते हो। तो मतलब आप देख सकते हो कि कौन सा मतलब किसका ट्रेंड नीचे जा रहा है, किसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है। तो वो तो डेटा बहुत ज्यादा डेटा होता है, लेकिन चार्ट के अंदर हम बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सिंपली चार्ट क्या होता है? एक ग्राफ होता है जिसके अंदर हम एक किस्म के बार्स बनाते हैं, एक किस्म के लाइंस बनाते हैं, जो कि डेटा के बेस पे वो लाइंस या वो बार जो होते हैं वो हम बनाते हैं। अभी चार्ट बनता किस चीज से है? चार्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है? तो एक्सेल में कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल, जैसे मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस शीट पे आ गया मैं। तो चार्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है? सबसे पहले जो है वो चार्ट एरिया है। चार्ट एरिया क्या होता है? एंटायर एरिया ऑफ चार्ट इंक्लूडिंग ऑल एलिमेंट्स, प्लॉट, टाइटल्स, लीजेंड्स एक्सेट्रा। यानी जितना सब कुछ आपको नजर में आता है, जैसे आप चार्ट बनाते हो, जिस चाहे उसके अंदर टाइटल्स हो, लीजेंड्स हो, जो कोई भी हो, उसको चार्ट बोलते हैं। प्लॉट एरिया ये असल में चार्ट के अंदर एक स्पेस होता है जहां पे एक्चुअल बार्स या लाइंस बने होते हैं। मैं यहां से बताता हूं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक चार्ट है। इसके अंदर मैं जैसे आता हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा है चार्ट एरिया। ये जहाँ पे मेरा कर्सर है नजर आ रहा है चार्ट एरिया, सारा चार्ट एरिया। जरा सा मैं नीचे आता हूँ जिसके अंदर ये बार्स वगैरह बने हैं, ये एरिया पे यहाँ पे क्या है देखना? प्लॉट एरिया। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से और ये लाइन जो बने ये सब एरिया को प्लॉट एरिया कहते हैं, और ये सारा जो इर्द गिर्द है इसको चार्ट एरिया कहते हैं। तो आई होप दोनों के दरमियान में आपको डिफरेंस का पता चल गया है। ये लाइन जो बनाए मैंने जिसके अंदर ये चार्ट्स बनाए, ये प्लॉट एरिया है, और ये सारा जिसके अंदर सारे लीजेंड्स वगैरह और ये सब कुछ पड़े तो इसको चार्ट एरिया कहते हैं। डेटा सीरीज। डेटा सीरीज क्या होता है? ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि चार्ट्स के ऊपर लगे होते हैं। जिस तरह हमारे पास बार्स होते हैं कॉलम चार्ट में, या लाइंस होते हैं, या स्लाइसेस होते हैं, इसको हम डेटा सीरीज कहते हैं। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको।
ये डेटा सीरीज है। ये वाला जो लाइन बार जो है, ये वर्टिकल जो है, ये ब्लू जो है, ये ऑरेंज ब्लू, इसको सीरीज कहते हैं। और देखो यहाँ इसके ऊपर जिससे मैं आता हूँ तो यहाँ पे लिखता भी है सीरीज। किस चीज का सीरीज है? मेल स्टूडेंट जो है उनका सीरीज है, और जो बेसिक्स में है वो उनका है। यानी मेल स्टूडेंट्स जो बेसिक क्लास में है वो 21 है, और इसका ये जो ये किस्म का सीरीज बना है, बार बना गया है, इसको हम सीरीज ही कहते हैं, डेटा सीरीज। नेक्स्ट कंपोनेंट जो चार्ट का है वो है एक्सिस। एक्सिस आपको पता है ग्राफ के अंदर एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्सिस हॉरिजॉन्टल को कहते हैं और वाई एक्सिस वर्टिकल को कहते हैं। यूजुअली एक्स एक्सिस पे जैसा कि मंथ्स हो गए, प्रोडक्ट नेम हो गए, यानी जो नाम्स वगैरह होते हैं वो यूजुअली एक्स एक्सिस पे आते हैं, जिस तरह कि मेरे पास भी है। ये एक्स एक्सिस है ये लाइन, और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या क्या पढ़ा है? बेसिक, सीएटी, डीएटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये कोर्सेज है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखे हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे पढ़े, यूजुअली नेम्स वगैरह होते हैं। और वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो कि 0, 10, 20, 30, 40 ये पढ़े हैं। तो नॉर्मली या यूजुअली ये जो होते हैं नंबर्स होते हैं, परसेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस तरह के सेल्स अमाउंट होते हैं, तो ये वाई एक्सिस मोस्टली नंबर्स ही होते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है, नेम्स वगैरह ये जो होते हैं वो होते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन मोस्टली लोग यही यूज करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हो गया। इसके बाद कुछ चार्ट्स में जैसे कि 3D या स्कैटर चार्ट्स होते हैं, उसमें और एक्सिस भी हो सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में फिर देखेंगे। 5 पे 5 पे जो हमारे पास मेन कंपोनेंट चार्ट का आता है वो है एक्सिस टाइटल्स। यानी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं उनका तो कोई नाम भी होगा। तो नाम देखो, मेरे पास एक्स एक्सिस पे नाम क्या है? बेसिक, ये तो बहुत सारे नाम है ना। इसको मेन नाम जो मैंने दिया ये टाइटल का, हॉरिजॉन्टल, देखो यहाँ पे नजर भी आ रहा है नीचे, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस टाइटल, तो कोर्सेज। और यहाँ वाई एक्सिस का जो टाइटल आ रहा है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये इसका कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट जो है चार्ट टाइटल। चार्ट का एक टाइटल भी होता है, यानी ये चार्ट किस चीज के बारे में बनाया गया है, तो वो टाइटल आप देख सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जिस तरह के लेके गए वो आप देख सकते हो। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय जेंडर एंड कोर्सेस। ये इस चार्ट जो मैंने बनाया इसका मेन मकसद यही है कि ये चीज डिस्प्ले करे कि कितने स्टूडेंट्स है जेंडर बेस पे कोर्सेज में। यानी बेसिक में फीमेल 5 है, मेल 21 है, डीएसीटी में 6, 10। तो ये चार्ट का जो टाइटल है ये भी हमारे पास चार्ट का एक कंपोनेंट है। लीजेंड, लीजेंड क्या होता है? ये एक्सप्लेन करता है कि कौन सा कलर या सिंबल या जो पैटर्न है वो रिप्रेजेंट करेगा। यानी ब्लू फॉर एग्जांपल हमारे पास जो था वो फीमेल के लिए था, और ऑरेंज जो है वो मेल के लिए है। यानी ये देखो, यहाँ ब्लू कलर जो है ये फीमेल के लिए, ऑरेंज कलर जो है वो मेल के लिए। तो ये मेल और फीमेल जो बनाए यहाँ पे, इसको कहते हैं लीजेंड्स। ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स क्या होती है? ये दरअसल नंबर्स होते हैं या वैल्यूज होते हैं जो कि डायरेक्टली डेटा पॉइंट्स को डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि एग्जैक्ट सेल फिगर बार के ऊपर डिस्प्ले होता है, जिस तरह के यहाँ पे ये बार है बेसिक 5, 21, 6, 10। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सारे जो है ये हमारे पास क्या है, डेटा बार्स है, सॉरी बिल्कुल डेटा लेबल्स। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है वो हमारे पास है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस यहाँ पे लकीर आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्रिड लाइंस इसको कहते हैं। ये हम चेंज भी कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको सब चीजों को देखेंगे। यहाँ पे देखो ये सब चीजें हैं, ग्रिड लाइंस हम यहाँ से खत्म कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो ये भी मैं करूंगा यहाँ से। और इसके बाद आता है डेटा टेबल।
डेटा टेबल जो है वो चार्ट के अंदर ही आता है। मोस्टली इतना लोग यूज नहीं करते, लेकिन आप लेके आ सकते हो अगर छोटा चार्ट है। ये प्लस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने डेटा लेबल्स ऑफ कर दिया। अगर ऑन कर दूँ जैसे ही, तो इसके अंदर यहाँ पे एक टेबल आ गया, फीमेल और मेल के लिए बेसिक सीटी डीटी ग्राफिक डिजाइनिंग, फीमेल के लिए 5, मेल के लिए 21। तो ये एक किस्म का टेबल हो गया और इस टेबल को हम डेटा टेबल कहते हैं। लास्ट पे आ रहा है एरर्स बार। ये शो करता है जो एरर्स का मार्जिन होता है या अनसर्टेनिटी होता है डेटा के अंदर, वो शो करता है। किस तरह, मैं यहाँ से ऑन करता हूँ इसको भी, यहाँ पे एरर बार्स। तो ये एक छोटा सा लाइन आपको नजर आता है। ये इसका मतलब ये है कभी कभी हमारे पास ऐसा डेटा होता है जिसमें थोड़ा बहुत गलती की गुंजाइश होती है। फॉर एग्जांपल हम कोई सर्वे करते हैं या कोई मोटरसाइकिल वगैरह की स्पीड चेक करते हैं, तो वो अगर शो होता है कि इस मतलब मोटरसाइकिल की स्पीड अब यह है 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो पर आवर के हिसाब से वो तो वहाँ मोटरसाइकिल की बाइक जो है वो तो मोटरसाइकिल जो है वो तो शो तो करता है कि मतलब 60 माइल्स पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर जो है। बट वो हमें पता होता है कि इसमें थोड़ा बहुत इशू है। वो जो मशीन होता है मोस्टली बाइक्स के अंदर, जो हमारा नॉर्मली 70-125 मोटरसाइकिल होते हैं, तो वो इतना एग्जैक्ट आपको नहीं बताते। तो उस टाइम पे आपने कोई सर्वे किया है कि मतलब कौन ज्यादा मतलब जो फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर है या मतलब ये गवर्नमेंट जो है, इससे आप कितने खुश हो, तो आप एक सर्वे करते हो। तो सर्वे में आपको पता है कि यार कुछ इसमें एरर्स हो सकती है, गलतियां हो सकती है इस सर्वे में। तो उस वक्त पे हम ये एरर्स, ये जो बार जो होते हैं एरर का, ये हम इस पे लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स चार्ट्स के। अब ये मैं यहाँ से भी थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ प्लस साइन आता है, जैसे मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्लस साइन आता है, और प्लस साइन पे देखो यहाँ पे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कौन से होते हैं? ये सी टी डी टी और ये नंबर, में इसको हटाता हूँ, हट गए दोनों। दोबारा लेके तो दोबारा आ गए। इसके अंदर अगर मैं आता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सा एक्सिस था? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल के लिए वाई एक्सिस। तो मैं जैसे हॉरिजॉन्टल हटाता हूँ तो ये एक्स एक्सिस खत्म हो जाएगा। वाई एक्सिस तो है लेकिन एक्स एक्सिस नहीं है। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस लेके आता हूँ और सॉरी, एक्स एक्सिस मैंने लेके आया और वाई एक्सिस को खत्म कर दिया, तो यहाँ से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इसके बाद टाइटल, यानी ये टाइटल जो है एक्सिस का, और ये नीचे जो है इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। ये दोनों हट गए, दोनों टाइटल जो थे। या मैं अगर क्लिक करूँ उसको बताऊं कि हॉरिजॉन्टली टाइटल नहीं होना चाहिए और वर्टिकल होना चाहिए, तो इसको मैंने हटा दिया। तो हॉरिजॉन्टल टाइटल खत्म हो गया, वर्टिकल टाइटल यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आप अपने मर्जी से इसको टाइटल को नाम दे सकते हो, यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ आ गया इसके भी। और ये टाइटल वगैरह जो है वो अपनी मर्जी से आप इसको दे सकते हो। नेक्स्ट जो है मैं इसको तो सब लगाता हूँ दोबारा फिर से। चार्ट का टाइटल, ये ऊपर चार्ट का टाइटल है, इसको आप हटा सकते हो या फिर लिख सकते हो। हटा दिया मैंने, फिर लिख दिया। देखो ये खाली जगह आ गया, इसको मैं अपनी मर्जी से पर आप नाम इसका लिख सकते हो। स्टूडेंट की डिटेल्स। तो इस तरह इसके अंदर आप चार्ट लिख सकते हो। इसको आप फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ डिजाइन के अंदर या फॉर्मेट के अंदर यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या यहाँ होम से भी अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको जरा बोल्ड करता हूँ, ठीक है, जरा बोल्ड हो गया, साइज दे सकते हो इसको। नेक्स्ट जो आता है इसमें वही है डेटा लेबल्स। ये जो लेबल है छोटे छोटे, मैं जरा सा ये एरर बार हटाता हूँ। डेटा लेबल्स आप हटा सकते हो, यहाँ से मैंने हटा दिया है, फिर से आ गए। डेटा लेबल्स के अंदर भी आप ये चीज कर सकते हो कि सेंटर में हो। देखो डेटा लेबल सेंटर क्या में आ गए सीरीज के अंदर, एन साइड, टॉप में, बेस में, आउटसाइड और डेटा कॉल आउट। तो ये स्टाइल्स है, जो भी आपको पसंद आए वो आप इसमें यूज कर सकते हो। हाँ, यही आउटसाइड ये वाला अच्छा लगता है। इसके बाद जो आता है डेटा टेबल। डेटा टेबल यहाँ नीचे आ गया, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते तो नो लीजेंड कीज, ये हटा दिया इससे। लीजेंड कीज क्या होता है कि मतलब इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कलर वगैरह, वो हटाते हैं। यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज जो है जो आप हटा दिया आपने,
तो यहाँ पे अब लीजेंड्स का जो कीज है वो नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे अच्छे एरर बार भी मैंने बता दिया, एरर बार आप का हो गया यहाँ से स्टैंडर्ड एरर। अब ये एरर जो है ये स्टेटिस्टिक में, ये मैं वैसे आगे इस पे लेक्चर्स करूंगा कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डिविएशन, परसेंटाइल, ये स्टेटिस्टिक में टर्म्स होते हैं, वेरिएशंस। तो इस पे मैं अलग अलग लेक्चर करूंगा क्यों। एक स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इस पे हमने यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स किए थे, तकरीबन 4 से 5 लेक्चर्स तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर हमने लेक्चर्स किए थे। तो इस पे मैं अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जब मैं फार्मूलास पे पहुंच जाऊंगा तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसके बाद जो ग्रिड लाइन्स है वो ग्रिड लाइन्स आप हटा सकते हो या लेके आ सकते हो। इसको यहाँ से ग्रिड लाइन में दिखाता हूँ, ग्रिड लाइन है हॉरिजॉन्टली, आप इसको कर सकते हो कि वर्टिकल भी इसके अंदर हमने लेके आया, या इसके अंदर ये माइनर से और भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे डिजाइन इसमें अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। तो एनीवे डिपेंड करता है आप पे, मैंने इस तरीके से अप्लाई कर दिया। और लीजेंड जो है वो भी यही नीचे वाला है लीजेंड, ये मेल फीमेल, ये भी आप साइड पे लगा सकते हो, टॉप पे लगा सकते हो, लेफ्ट पे या बॉटम पे लगा सकते हो। और ट्रेंड लाइन जो है वो एक लाइन देता है इसको। किस चीज के बेस पे लाइन देता है, मैं चाहता हूँ कि मेल स्टूडेंट जो है उसके बेस पे एक लाइन दो इसको। तो एक लाइन आ गया, मतलब ये ट्रेंड दिखाता है कि ये पहला जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो अब लास्ट में थोड़े बढ़ गए हैं। तो मतलब चार्ट जो ट्रेंड लाइन है वो आगे बढ़ रहा है। ये ट्रेंड लाइन में बहुत सारी चीजें लाइनियर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप बना सकते हो इसको। तो इस तरीके से देखो, जो अलजेब्रा होता है उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लाइनियर फोरकास्ट में मिल के ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो ये डिफरेंट लाइन्स होते हैं जो कि मतलब आपको चार्ट्स के अंदर डेटा शो करते हैं। तो आई होप कि ये चार्ट और चार्ट की कंपोनेंट्स की समझ आ गई आपको। अब बात यह है ये चार्ट मैंने बनाया कैसे। एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने कि चार्ट क्या होती है, चार्ट की कंपोनेंट्स क्या क्या है। ये चार्ट मैंने बनाया क्या है कैसे। तो चार्ट के बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास टेबल के अंदर डेटा होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मेरे पास ये डेटा पड़ा है और ये टेबल डिजाइन भी इसके साथ ओपन हो रहा है। तो मतलब ये एक टेबल है और इसके अंदर डेटा पड़ा है। अब क्योंकि चार्ट तो इसके ऊपर तो बन नहीं सकते, क्योंकि ये डेटा जो है वो तो बहुत सारा रफ डेटा है। मतलब चार्ट तो अगर रिपोर्ट बनाते भी है तो बिल्कुल गलत बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो DATUCT कितना ज्यादा है। हमें तो चाहिए इस तरह की, मतलब बिल्कुल छोटा सा रिपोर्ट इसका बनाए। तो बात अगर यहाँ रिपोर्ट पे आती है तो इससे मतलब ये है कि सबसे पहले टेबल से रिपोर्ट बनाओ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रिपोर्ट बन जाए। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एग्जिस्टिंग ये चार्ट मैंने ऑलरेडी सिखाया आप लोगों को। ओके, एग्जिस्टिंग शीट के अंदर, चलो नए के अंदर बनाता हूँ, क्या मसला कर रहा है। ओके, चार्ट और एक नया टेबल में बन गया। ये हम चार्ट तभी बनाएंगे जब हमारे पास डेटा एक रिपोर्ट की शक्ल में हो। फॉर एग्जांपल जेंडर जो है वो मैंने रो के अंदर डाल दिया और कितने कितने फीस ये लेके आए हैं, तो ये मैंने एक चार्ट बना दिया। अभी इससे मैं कोई भी चार्ट बना सकता हूँ। इंसर्ट के ऊपर आता हूँ, मैं यही लाइन का चार्ट बनाता हूँ। तो देखो यहाँ पे चार्ट बन गया और यहाँ पे नजर आ रहा है आपको फीमेल का और ये मेल का। इसमें आपको वही लेबल वगैरह आप लेके आ सकते हो जो मैंने अभी बताया आपको। लेबल्स ऊपर से आ गए, सब चीज़ें आप लेके आ सकते हो, साथ में टाइटल वगैरह, टेबल भी नीचे लेके आ सकते हो। तो इस तरह ये चीज़ आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये चार्ट हम तब बनाते हैं जब टेबल से एक रिपोर्ट हम बना ले तब। नेक्स्ट जो आता है चार्ट्स के टाइप कौन कौन से। हमने चार्ट क्या होता है ये सीख लिया, चार्ट के कंपोनेंट्स क्या होती है वो सीख लिया, और चार्ट बनाते कैसे हम हैं ये भी सीख लिया हमने। और उसके बाद जो है डेटा सेट के अंदर मैंने सब चीज़ें आपको सिखा दी है। नेक्स्ट जो आता है वो है चार्ट्स के टाइप्स। अब जैसे कि आप यहाँ नजर आ रहा है कि इंसर्ट के अंदर चार्ट्स में बहुत सारे चार्ट्स हैं, 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2D बार, 3D बार, फिर इसके अंदर 2D क्लस्टर, 2D स्टेक, 2D 100% स्टेक कॉलम, 3D क्लस्टर, 3D स्टेक। तो ये बहुत सारे कॉलम हैं। तो इसको हम
पहले थ्योरेटिकली सीखते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट में सबसे पहले पे आता है वो कॉलम एंड बार चार्ट, ये वाला है कॉलम और बार चार्ट। इसमें दो किस्म के चार्ट बन सकते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कॉलम ऊपर वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, लेकिन बार में जो है हॉरिजॉन्टल है। तो कॉलम चार्ट जो है वो वर्टिकल्स बार बना होते हैं इसके अंदर, और कॉलम बार चार्ट जो होती है वो हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं उसमें। और इसके अंदर सब टाइप्स यही है, क्लस्टर्ड, स्टेक्ड, 100% स्टेक, 3D, जिससे के अंदर ये पढ़े हैं। ये क्या 2D क्लस्टर, 2D स्टेक, तो ये इसके अंदर सब टाइप है। अच्छा, ये कॉलम चार्ट या बार चार्ट हम इस्तेमाल कब करते हैं? ये हम तब यूज करते हैं जब हम कैटेगरीज के अंदर कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज है फीमेल और मेल, तो दोनों के दरमियान में हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमने कॉलम चार्ट यूज कर दिया। नेक्स्ट जो है वो लाइन एंड एरिया चार्ट है। लाइन एंड एरिया चार्ट ये वाला है, लाइन और एरिया चार्ट। तो यहाँ पे लाइन में 2D इसके अंदर है, इसमें बहुत सारे और टाइप से, स्टेक लाइन और यही स्टेक लाइन। ये इसके अंदर जो पे रहता है वो है 100% स्टेक लाइन विद मार्कर्स। तो लाइन एंड चार्ट एरिया चार्ट्स के अंदर लाइन चार्ट जो होता है वो डेटा पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं लाइन के साथ, यानी जो डेटा होता है वो पॉइंट से ग्राफ के ऊपर कनेक्ट जो हम करते हैं उसको हम लाइन चार्ट कहते हैं। आम नॉर्मली मैथ्स में जो हम ग्राफ्स बनाते हैं वो लाइन के साथ जो कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स को, उसको लाइन चार्ट कहते हैं। एरिया चार्ट भी सिमिलरली लाइन चार्ट होती है, लेकिन इसमें लाइन के नीचे जो एरिया होता है वो हम फिल करते हैं, यानी जो लाइन ऊपर चला गया या मतलब जिस ट्रेंड से भी चला गया उसके नीचे जितना एरिया आता है वो सब हम फिल करते हैं और वो भी कंसिडर करते हैं, तो उसको फिर हम एरिया चार्ट बोलते हैं। इसमें भी सब टाइप है, विद मार्कर, स्टेक्ड, 100% स्टेक, 3D, तो वो इसके अंदर पड़े हैं, वो हम एक एक पे चार्ट बनाएंगे और आगे करेंगे इसको। इसको हम कब यूज करते हैं? जब हम ट्रेंड टाइम के साथ जो हम ट्रेंड यूज करते हैं तब हम लाइन या एरिया चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मतलब मंथली ग्रोथ कितना, मतलब फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, कॉलेज है या मतलब शॉप है, तो आप मंथली उसका ट्रेंड देखते हो कि कितना मतलब पिछले महीने के हिसाब से, मतलब पिछले साल के हिसाब से अब तक कितना मतलब मेरा सेल हुआ है। तो ये ट्रेंड जो होता है वो एक टाइम, एक डेट के साथ होता है, तो इसके लिए हम लाइन या एरिया चार्ट यूज करते हैं, मोस्टली लाइन चार्ट इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पे आता है पाई या डफ नट चार्ट। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाई और डफ नट चार्ट। पाई चार्ट जो होता है वो प्रोपोर्शन, सब जो चार्ट होता है उसका एक प्रोपोर्शन शो करता है एक सीरीज की शक्ल में। फॉर एग्जांपल ये सिंपल अल्फाज में ये कि पाई चार्ट हम जब डेटा परसेंट की शक्ल में होता है, यानी 100% टोटल डेटा है होल, और उसके अंदर कुछ डेटा है वो मतलब आप चाहते हो कि वो एक अलग पोर्शन उसका जाहिर हो जाए, तो उसके लिए हम पाई चार्ट इस्तेमाल करते हैं। वेरी सिंपल है, ये डेटा है, मैं इसके ऊपर पाई चार्ट अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं इंसर्ट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे पाई चार्ट है और ये देखो पाई चार्ट बन गया। तो ये कैसे बन गया? ये 100 के हिसाब से बन रहा है और उसके हिसाब से आपको खुद पता चलता है कि ज्यादा जो है वो 81% है। नीचे जो लेबल नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू 3,54,000 है और परसेंट कितना है 81। ये अगर मैं देखता हूँ तो इस पे परसेंट कितना लिखा है 91। तो ये मोस्टली 100% के बेस पे काम करता है। वैसे ये हम आगे करेंगे भी, फिर भी यहाँ से आपको ताकि समझ पूरा आ जाए। डफ नट चार्ट भी इसी तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक मिडल में एक होल होता है, सुराख होता है, और ये भी मल्टीपल सीरीज के लिए इस्तेमाल होती है। ये भी यहाँ पर ही पड़ा है डफ नट, ये चार्ट, ये पाई चार्ट है, ये भी पाई चार्ट है, और डफ नट ये वाला चार्ट है। मोस्टली स्पीड मीटर वगैरह जो होते हैं वो इसमें ज्यादातर इस तरह चार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। फोर्थ पे है स्किटर या बबल चार्ट। स्किटर एंड बबल चार्ट, जिस तरह ये है हमारे पास, ये हायरार्की है, इसके अंदर स्किटर या बबल चार्ट पड़े होंगे। यहाँ पर कहीं पर है ये इंसर्ट स्किटर और बबल चार्ट, यहाँ पे स्किटर चार्ट ये है और बबल चार्ट ये है। तो ये क्या चीज होती है? स्किटर प्लॉट भी हम इसको कहते हैं। स्किटर प्लॉट जो होता है वो यूज करता है वाई, एक्स एंड वाई वैल्यूज को, और इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती है। इस पे हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। और बबल चार्ट जो होता है वो स्कैटर
बबल के साथ बन जाता है। मतलब आपके पास जो स्कैटर चार्ट है ऊपर वाला, ये बबल के साथ बनाया जाता है और उसको मतलब एक नई वेरिएबल के साथ हम शो करते हैं, मोस्ट रिलेशनशिप या कोरिलेशन के साथ हम इसको, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो तब हम इस चार्ट को बनाते हैं। और इसको हम अलग अलग आगे करेंगे, हर एक चीज पे अपना लेक्चर्स करेंगे। स्टॉक चार्ट क्या होता है? ये स्पेशल टाइप है फाइनेंशियल डेटा के लिए। ये हाई लो क्लोज या ओपन हाई लो क्लोज या वॉल्यूम हाई लो क्लोज, इस तरह डेटा के इस तरह इसके सब टाइप्स आते हैं हमारे पास। और ये हम यूज तब करते हैं जब हम ट्रैक करते हैं स्टॉक के प्राइसेस या फाइनेंशियल मूवमेंट जो होता है उसको जब हम ट्रैक करते हैं, तो उस वक्त पे हम स्टॉक चार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गिर गया। सरफेस चार्ट क्या होता है? ये 3D चार्ट होता है। जिस तरह मतलब हमारे पास नक्शा होता है, जो नक्शा होता है उसी तरह का होता है। और ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब शो हाउ वैल्यूज चेंज अक्रॉस टू वेरिएबल्स, कि मतलब दो वेरिएबल्स है उसके दरमियान वैल्यूज किस तरह चेंज हो रहे हैं, तो तब हम सरफेस चार्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हम चार्ट्स बनाएंगे। रेडार चार्ट है। रेडार चार्ट हमारे पास डेटा शो करता है एक सर्कल के अंदर, और इसके अंदर भी सब टाइप्स होते हैं जिस तरह विद मार्कर्स, फील्ड रेडार। और ये कब हम यूज करते हैं? मल्टीपल, जब वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं, यानी स्किल्स कंपेरिजन जिस तरह के हैं, कि मतलब आपका इंग्लिश कितना अच्छा है या उर्दू कितना अच्छा है, या मोस्टली गेम्स वगैरह में भी रेडार चार्ट बहुत यूज होता है। कि मतलब बिल्कुल उसके पॉइंट्स होते हैं कि मतलब इसने कितना किसी को हेल्प दिया, जिस तरह पबजी के अंदर कितना हेल्प दिया तो उस तरह चार्ट ज्यादा उस तरफ ज्यादा जाता है। या अगर आपने कितना मतलब रास्ता तय किया है, कितना मतलब आपने चले हो गेम के अंदर, तो उसका अपना एक साइड होता है। तो मतलब बिल्कुल रडार की शक्ल में वो लंबा सा हो जाता है। उस पे भी हम आगे चार्ट्स बनाएंगे। इसके अलावा कॉम्बो चार्ट्स होते हैं। कॉम्बो चार्ट्स क्या होता है? जो कि हम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट चार्ट्स को एक साथ मिलाते हैं तो उसको कॉम्बो चार्ट्स बोलते हैं। जिस तरह कॉलम और लाइन चार्ट्स एक साथ हम मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बो चार्ट्स। क्विक टिप इसका ये है आपको रिमेम्बर करने के लिए कि जब आप कंपैरिजन करते हो, आपके पास कोई डेटा है और आप चाहते हो कि उस डेटा के दरमियान कंपैरिजन हो, तो उसके लिए हम फिर कॉलम या बार चार्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी डेटा में जो कंपैरिजन होता है उसमें कॉलम या बार चार्ट यूज किया जाता है। अगर आप डेटा में ट्रेंड देखना चाहते हो, ट्रेंड के लिए आपके पास डेट या टाइम ये जरूरी है, तो ट्रेंड देखना चाहते हो तो उसमें आप फिर लाइन या एरिया चार्ट यूज करोगे। या आपके पास प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन मतलब किसी के परसेंट के फॉर्म में, तो उसमें आप फिर पाई या डेफिनेट चार्ट इस्तेमाल करोगे। रिलेशनशिप वगैरह के लिए स्कैटर या बबल चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह हमारे पास और भी स्पेशलाइज्ड चार्ट्स पड़े हैं, जिस तरह के स्टॉक्स के लिए, सरफेस के लिए, रेडार के लिए। कॉम्बो रेडार का ये मतलब नहीं है कि वो जहाज वाला रेडार, हाँ उसमें भी यूज होता है, लेकिन डिफरेंट और चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। तो आई होप इसकी तो समझ आ गई आपको। अब मैं इसको जरा सा दिखाता भी हूँ आपको, ताकि देख भी लो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एक बनाया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप से। डेटा चार्ट क्या होता है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है समराइज डेटा या रिपोर्ट का। ऐसा नहीं है कि मतलब टेबल के ऊपर डायरेक्ट रिपोर्ट बनाओ, नहीं, चार्ट बनाओ, नहीं। वो चार्ट डेटा जो है टेबल के अंदर, उसको सबसे पहले आप समराइज करोगे, रिपोर्ट बनाओगे उसका, और उसके बाद आप इस पे चार्ट्स बनाओगे विजुअलाइज करने के लिए। अच्छा, कौन कौन से टाइप्स है चार्ट्स के? तो टाइप जो हमारे पास आते हैं वो एक कॉलम चार्ट है और दूसरा जो है बार चार्ट है। कॉलम चार्ट इस तरह होता है, देखो वर्टिकल बार है इसमें, इट शोज रिपोर्ट इन वर्टिकल मोड। और बार चार्ट क्या होता है? इट शोज रिपोर्ट इन हॉरिजॉन्टल मोड, हॉरिजॉन्टल में बार डिस्प्ले करता है। अच्छा, ये देखो, ये दोनों कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद जो आता है लाइन या एरिया चार्ट, तो देखो ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट इट शोज कंपैरिजन ऑफ रिपोर्ट्स एंड लाइंस। जो रिपोर्ट्स होते हैं, डेटा हमारे पास होता है, उसका लाइंस के हेल्प के साथ आपको रिपोर्ट शो करते हैं। जिस तरह ये लाइन चार्ट है। ये एरिया चार्ट है, वही लाइन ये, लेकिन इसके नीचे एरिया जो है फिल हो गई है कलर्स के साथ, तो ये भी हम कंसिडर करते हैं और इसको हम एरिया चार्ट कहते हैं। वैसे अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस फाइल को डाउनलोड करो और इस पिक्चर को आप जूम कर सकते हो, तो इसको देख सकते हो। ये बहुत बड़ा सा पिक्चर है, देखो मैं इसे जूम करता हूँ, बहुत बड़ा पिक्चर है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट जो इसमें है पाई चार्ट और डेफिनेट चार्ट, ये भी प्रोपोर्शन के लिए यूज होता है।
पाई चार्ट शो करता है, इट शोज रिपोर्ट इन परसेंटेज में रिपोर्ट आपको शो करता है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री बेस्ड पॉपुलेशन जो है वो 2021 में किस तरह का यूरोपियन यूनियन का, तो जर्मनी का 18% है, फ्रांस का पर इतना है, और इसके साथ में आप सब देख सकते हो। डफ नट्स जो है वो रिपोर्ट को परसेंटेज के शक्ल में तो शो करता है, लेकिन विद कंडीशन, आप इसमें कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप रिपोर्ट देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट जो है स्किटर और बबल चार्ट। स्किटर चार्ट जो है वो इट शोज डेटा पॉइंट्स ऑन अ 2 डायमेंशनल ग्राफ। ये डेटा पॉइंट्स शो करता है, लेकिन 2 डायमेंशनल ग्राफ के किस्म के, मतलब पॉइंट्स शो करते हैं ग्राफ के ऊपर, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, ये स्किटर चार्ट है। बबल चार्ट जो होता है ये इट शोज डेटा पॉइंट्स ऑन अ 3 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन पे था स्किटर। बबल चार्ट जो है वही पॉइंट जो है इसको बढ़ा दिया इसने, और थर्ड डायमेंशन भी इसको दे दिया। ये जो है साइज एंड समटाइम्स द कलर ऑफ बबल्स टू रिप्रेजेंट द थर्ड वेरिएबल्स। यानी थर्ड डायमेंशन क्या होता है, एक तो ये हो गया कि मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे। थर्ड में इसका ये हो सकता है कि अगर इसका साइज बड़ा है या छोटा है तो उस बेस पे आप बबल चार्ट कंसिडर कर सकते हो, या इसका जो है कलर पे बेस्ड भी देख सकते हो इसको। नेक्स्ट जो आता है वो है स्टॉक्स। A stock chart is a visual representation of the price of a stock over time. टाइम के साथ स्टॉक्स का प्राइस जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टॉक चार्ट। बॉक्स एंड विस्कर चार्ट ये वाला होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है डेटा की एंड टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स, और इसके जो आउटलायर्स है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस पे हम एक लेक्चर करेंगे सब पे। फनल चार्ट क्या होता है, इट शोज प्रोग्रेशन ऑफ डेटा थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस के अंदर डेटा की प्रोग्रेशन शो करता है कि डेटा कितना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपने ईमेल सेंड किए हैं, कितने ईमेल सेंड किए, 5680। इसमें कितने दे के गए हैं, 3800 फॉर एग्जांपल। क्लिक कितने किए गए हैं उस पर, 1600। एड टू कार्ट, मतलब ये चार्ट कब इस्तेमाल होता है, मोस्टली जो लोग अमेज़न करते हैं या मतलब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो उनके लिए ये चार्ट पर ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसको फिर पता चलता है कि जो मैंने एड चलाया था कितने लोगों तक पहुंच गया, उसमें कितने क्लिक हो गए, उसके ऊपर एड टू कार्ट कितना हो गया, और लोगों ने परचेज कितना किया मेरा जो प्रोडक्ट था। हिस्टोग्राम चार्ट जो होता है वो भी, ये भी बहुत जरूरी चार्ट है। ये मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है और उसको डिवाइड करता है बेंच के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है, तो मैं चाहता हूं कि एज है, मतलब स्टूडेंट्स है और उसका एज मैंने लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि इस तरह करो, जो एज जो लिखा है उस पे एक चार्ट बनाओ और मुझे दिखाओ कि 0 से 20 साल तक के लड़के कितने, 20 से 25 साल के कितने लड़के हैं, 26 से 30 साल कितने, 31 से 35 साल तक कितने, 36 से 40 साल तक कितने लड़के हैं। तो ये बहुत अहम टॉपिक, ये सब टॉपिक भी अहम है, ये स्टेटिस्टिक में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। नेक्स्ट जो है वो है मैप और रेडार चार्ट। मैप चार्ट जो है ये जियोग्राफिक या सिंपल जियोग्राफिक डेटा होता है, उसको हम मैप के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कंट्री बेस पे, या उसके अंदर जो स्टेट्स होते हैं उसके बेस पे हम मैप के अंदर भी डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं और बना सकते हैं। रेडार चार्ट अभी आपको नजर आ रहा है, ये रेडार चार्ट बनाया है। रेडार चार्ट इसको हम स्पाइडर चार्ट भी कह सकते हैं, वेब चार्ट भी कह सकते हैं। ये 2 डायमेंशन में एक सर्कल के अंदर पॉलीगोनल शेप में क्या करता है, डेटा को डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट की सक्सेस के एनालिसिस करते हैं। फिजिक्स में एक स्टूडेंट के मार्क्स इतने, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स है, मैथ्स में इतने, बायोलॉजी में इतने और इंग्लिश में इतने। तभी आपको पता चलता है कि मतलब एक स्टूडेंट है, ये ग्रीन कलर वाला जो है, इसके सबसे ज्यादा मार्क्स जो बायोलॉजी की तरफ गए हैं, यहाँ तर फिजिक्स में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और फिर यही दूसरा स्टूडेंट जो है ग्रीन कलर ब्लू कलर का, देखो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स और स्टूडेंट्स पासिंग रेट, नंबर ऑफ एनरोलमेंट कितना हुई है और स्टूडेंट पास कितने इसमें हुए, तो इसका एक चार्ट बना दिया गया है, ये हम बनाएंगे आगे। तो ये रेडार चार्ट है। नेक्स्ट जो है वो है सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट क्या होता है, ये एक 3D डेटा विजुअलाइजेशन होता है जो डिस्प्ले करता है डेटा 3 डायमेंशन स्पेस में।
देखिए जिस तरह मतलब 3 डायमेंशन में आपको एक एरिया या स्पेस जो है वो डिस्प्ले किया गया है। ये पिक्चर के अंदर मैंने डेटा सारा लिखा है, आप इस डेटा को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस पे इसी तरह चार्ट बना सकते हो। ट्री मैप चार्ट जो है ये भी हमारे पास हायरार्की के फॉर्म में डेटा शो करता है, जो कि एक रेक्टेंगल्स एक दूसरे के अंदर रेक्टेंगल्स बनाए गए होते हैं, उसके अंदर डेटा शो करते हैं। और लास्ट पे आ रहा है वाटरफॉल चार्ट या सनबर्स्ट चार्ट। वाटरफॉल चार्ट इट शो करता है अप डाउन परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बाय शोइंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस। जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस में अप डाउन चेंजेस आते हैं वो ये वाटरफॉल चार्ट डिस्प्ले यूज होता है उसके लिए। सनबर्स्ट चार्ट क्या होता है, इट शोज हायरार्की ऑफ वैल्यूज इन अ सर्कुलर फॉर्मेट। ये भी जो वैल्यूज होते हैं डेटा होता है वो भी एक सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर हायरार्किकल फॉर्म में आपको वैल्यूज डिस्प्ले करते हैं। आई होप इसके साथ ये आपने सिर्फ देख लिया और थोड़ा बहुत समझ भी लिया। बकाया इन सब के ऊपर हमारा एक एक लेक्चर होगा और बहुत सारे लेक्चर्स इस सीरीज के अंदर बनेंगे, तो वो हम आगे करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर इसके साथ कवर हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।